वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएम न्यूलैंड। तो आज हम लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या समाकलनों के अनुप्रयोग का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमको दो वक्र दिए गए हैं तथा उन दो वक्रों से घिरने वाला जो क्षेत्र है, मतलब उन दो जो वक्र हैं उनसे जो क्षेत्र घेर रहे हैं वो दो वक्र, उनका क्षेत्रफल कितना होगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। दो वक्रों के बीच का एरिया या फिर बोले दो वक्रों के बीच का जो क्षेत्रफल है उसको निकालना हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरह से उसको हम लोग निकाल सकते हैं। और आप लोग एक बात जरूर याद रखिए कि इस टॉपिक से आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आना तय रहता है हर बार बोर्ड में। तो इसको अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी का सब इजी है। तो शुरू करते हैं। तो दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल या एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। जैसे माना हमको कोई वक्र दिया गया है, दो वक्र दिए गए हैं। एक दिया गया है y बराबर fx, एक दिया गया है y बराबर gx। ठीक, अब इनका मान लो हम लोग आलेख खींचें तो कुछ इस तरह से आएगा। मान लो fx वाला हमारा इस प्रकार है ऐसे, और जो gx है वो कुछ इस प्रकार है। तो इन दोनों वक्रों के बीच का एरिया, जैसे मान लो ये हो गया हमारा fx, ये हो गया हमारा gx। ठीक, अब मान लो इन दोनों के बीच का एरिया क्या होगा, तो हमारे इन दोनों का बीच का एरिया हो जाता है इन दो वक्रों के बीच का एरिया। इन दो वक्रों के बीच का एरिया क्या है, ये वाला जो एरिया है, तो हमको यही वाला एरिया निकालना होता है, या बोले तो क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसको हम अलग अलग ग्राफ में देखें, जैसे मान लो इसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। मान लो ये पॉइंट ए एक्स इज इक्वल टू, और ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू बी है। ठीक है, और मान लो ये हमारा ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई और यहाँ एफ मान लो। ठीक, अब इनको अलग अलग ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई, इन दोनों को अलग अलग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स को ड्रॉ करते हैं। तो एफ एक्स को अगर हम खींचेंगे तो हमारा एफ एक्स है ये वाला, तो एफ एक्स कुछ इस तरह से आएगा एफ एक्स। तो मान लो यहाँ यहाँ है हमारा एक्स इज इक्वल टू ए, और वाई बराबर सॉरी एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ ए, यहाँ बी, सी, डी और यहाँ ई। अब हमसे बोला जाए कि हम ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो घेरा जा रहा है, इसका एरिया कितना होगा। जैसे ये जो क्षेत्र है हमको सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो कि मैं पहले बताया हूँ कि अगर हमको y बराबर एफ एक्स दिया रहता है तो हम एक पतला सा स्ट्रिप लेके उसको कर dx लंबाई चौड़ाई का, मान लो ये हमने लिया, ये हमारा हो गया dx चौड़ाई का, और इसकी जो लंबाई है वो होती है एफ एक्स। किसी भी एक्स पॉइंट पर हम अगर y अक्ष पर हमारा कौन सा बिंदु आ रहा है तो वो हो जाता है हमारा एफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये जो क्षेत्र है इसका हम लोग क्षेत्रफल लिखते हैं डी एस बराबर एफ एक्स। एफ एक्स होगी हमारी लंबाई वाई अक्ष के बराबर, और चौड़ाई हमारी डी एक्स, और कुल एरिया मान लो इसको हम बोलते हैं ए वन। तो ए वन बराबर इंटीग्रेशन डी एस बराबर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। और हमको एफ एक्स डी एक्स कहाँ तक चाहिए, हमको चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक। तो ए से बी तक की हमारी लिमिट आ गई। तो ए वन हमारा यहाँ से हो जाता है ए वन बराबर इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारा जो एफ एक्स वक्र था उसके द्वारा जो हम लोगों का क्षेत्रफल है एफ एक्स से। अब हम जी एक्स का अलग बनाते हैं। तो अगर हम लोग जी एक्स का बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार आता है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो जी एक्स हमने नीचे से ले गए, तो जी एक्स का कुछ इस प्रकार है। मान लो ये हमारा एक्स इज इक्वल टू है, ये हमारा एक्स इज इक्वल टू बी, ए बी डी ई, और ये हमारा एफ।
अब हमसे बोला गया ये जो कर्व है इससे कितना क्षेत्रफल है, इसके जो ये जो क्षेत्रफल है, ये जितना क्षेत्र इसने घेरा है, ये कितना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र ये इन्होंने घेरा है x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक, ए से बी के बीच में इन्होंने इतना जो क्षेत्र है उतना घेरा है या फिर एरिया कवर किया है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, dx लेंथ की एक स्ट्रिप ली, इसका dx इसकी चौड़ाई है, ये gx हो गया हमारा। तो किसी भी x बिंदु पर हमारी चौड़ाई लंबाई क्या होगी y, तो y बराबर किसी भी बिंदु पर कितना आएगा हमारा gx, क्योंकि y बराबर होता है gx। अगर x इज इक्वल टू हम लोग 1 रख रहे हैं तो y बराबर g1 होगा, तो वही है x पर। तो यहाँ से भी जैसे यहाँ लिखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ds इज इक्वल टू gx इंटू dx, और एरिया मान लो इसको हम A2 बोल रहे हैं, तो कुल एरिया हो जाएगा हमारा ds बराबर इंटीग्रेशन gx dx। अब हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ए से बी में, और ये भी ए से बी में। ए से बी में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे दो कर्व हैं एक दूसरे को ए से बी बिंदु पर x बराबर ए और x बराबर बी पर एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, या कट कर रहे हैं। तो x बराबर ए से बी तक ही हम लोग निकालना है। तो x बराबर ए से बी के बीच में हमारा, ए से लेके बी के बीच में हमारा एरिया आ जा रहा है A2 बराबर इंटीग्रेशन ए से बी gx dx। अब देखो हमारे पास एक अलग एरिया ये आ गया, fx जो हमारा वक्र दिया गया उससे एरिया ये आ गया, और gx जो वक्र दिया गया उससे हमारा ये एरिया आ गया। अब हमको क्या निकालना है कि हमको जो दो वक्र हैं, ये दो वक्र हैं, एक ये, जब ये दोनों वक्र काट रहे हैं ये एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखें क्षेत्रफल ए बी सी एफ ए बराबर, ठीक। अब देखो मान लो इसको, ये कोई आयत है, ठीक। अब हमसे बोला जाए ये कोई वृत्त है, सेमी सर्कल अर्धवृत्त है ये, ठीक है। अब हमको निकालना है ये वाला हिस्से का क्षेत्रफल, ये जो हिस्सा है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको पूरे आयत का क्षेत्रफल पता होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता होता है, तो क्या करते हैं हम पूरे क्षेत्रफल में से आयत का जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं या माइनस कर देते हैं या घटा देंगे। तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल जितना है उसमें से हम लोग ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास यही जो हिस्सा है इसी का क्षेत्रफल बचेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो ए बी सी डी ई, या फिर इसको मैं बोल दूँ, अगर अच्छे से थोड़ा लिखूँ, ये किसका क्षेत्रफल है, ए बी सी डी डी ई, ए बी सी डी ई, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। ये क्षेत्रफल है ए बी सी डी ई का, और ये क्षेत्रफल किसका है, ए एफ बी डी ई, ए एफ बी डी ई का ये क्षेत्रफल है। तो दो अलग अलग क्षेत्रफल मिल गए हमको। अब हमको क्या करना है, ये क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए क्या करें हम ये जो पूरा क्षेत्रफल है इसमें से अगर हम ये जो इतना क्षेत्रफल है घटा दें तो हमारे पास ये वाला हिस्सा बचेगा। जैसे ये वाले हिस्से में से अगर नीचे का जो हिस्सा है, मान लो यहाँ हमारा कर्व ऐसे जा रहा है जी है, तो नीचे वाले हिस्से का घटा देंगे तो हमारे पास यही बचेगा ना। मतलब देखो ये वाला पूरे में से ये वाला घटा देंगे, अगर ये वाला घटा देंगे तो सिर्फ इतना ही हिस्सा बचेगा, और जब अगर इतना हिस्सा बचेगा तो वो हमारा उन दो कर्व या फिर दो वक्रों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग निकाल लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ क्षेत्रफल ए बी सी एफ ए के बीच में,
ये जो पूरा एरिया है इसके बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल, अब मैं शॉर्ट में लिख दूँ क्षेत्रफल ABCDE, ABCDE माइनस क्षेत्रफल AFCDE, AFCDE। देखो मैंने क्या बोला, ABCDE, ABCDE, ABCDE है। इसमें से अगर हम लोग AFCDE का क्षेत्रफल निकाल देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल होता है। अब हमारे पास कितना है, मान लो इसको, ये हमारा क्या था A1 माइनस ये क्या था A2। A1 का मान हमारा क्या आया था, A से B में fx dx, तो इंटीग्रेशन A से B में fx dx माइनस A2 क्या आया था, इंटीग्रेशन A से B में fx gx dx। और इसको अगर थोड़ा सा और इवेल्युएट करें, ये मान लो A है जो हमको एरिया चाहिए, तो A क्षेत्रफल यहाँ A से B में। अब देखो लिमिट हमारी दोनों में बराबर है, तो हम लोग इनको अलग एक साथ लिमिट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस जी एक्स डी एक्स। अब हमको यहाँ से क्या पता लगा कि जो वक्र हमारा ऊपर है, ऊपर हमारा कौन सा था fx और नीचे कौन सा था gx। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो ऊपर वाला वक्र है उसमें से हम लोग नीचे वाला वक्र है उसके समीकरण को हम लोग घटा के तब हम लोग समाकलन कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऊपर वाला वक्र कौन सा था, अपर कर्व बोलते हैं जिसको। ऊपर वाला कर्व हमारा कौन सा था fx, नीचे वाला कर्व कौन सा था gx। तो ऊपर वाला वक्र था fx, नीचे वाला वक्र था gx। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाले वक्र को हम लोग घटा रहे हैं, उसके बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगर हमको यही एक कंडीशन है, जैसे अगर हमको ऊपर वाला कर्व ना दिया जाए, तो जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर हमको x बराबर दिया जाए fy और y बराबर x बराबर दिया जाए gy। उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कर्व बनाएंगे, तो कर्व कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक। और हमारा यहाँ पर y लिमिट पे कहीं कट कर रहा होगा, मान लो C से D में, C से D में हमारा y लिमिट पे कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, y को x के टर्म में लिख रहे थे तो fx gx इस तरह से था। यहाँ क्या है, x को y के टर्म में लिख रहे हैं तो कुछ इस तरह से कर रहे हैं। तो हमको ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है, सीधे हाथ वाले कर्व में से टेढ़े हाथ वाले को, मान लो सीधे हाथ वाला यहाँ थोड़ा बड़ा बना दें, इसकी भी जरूरत नहीं है। देखो मान लो ये है हमारा, ये हमारा कर्व है मान लो fx और ये है हमारा gx। यहाँ पर ये कट कर रहा है d पर और ये यहाँ कट कर रहा है c पर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधे हाथ साइड वाले में से टेढ़े हाथ है, तो सीधे हाथ साइड वाला हमारा कौन सा था gx, टेढ़े हाथ वाला कौन सा था fx। तो यहाँ से हम लोग एरिया लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, c से d, c से d में कहाँ से कहाँ तक, gx में से fx, क्योंकि दाहिने हाथ में हमारा कौन सा आ रहा है, हम ये देखेंगे ज़्यादा कौन सा है, यहाँ से ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से के बीच में ही देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सीधे हाथ साइड में fx आ रहा है, जो नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वही देखना है जिसके बीच में ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमारे पास दो बिंदु हैं, एक यहाँ एक C और D। तो हम C और D के बीच में देखेंगे कि वो कहाँ कट कर रहे हैं। तो यहाँ C और D के बीच में ये fx है, वो जो कि हमारे टेढ़े हाथ साइड है, और gx है वो हमारे राइट हैंड साइड है या सीधे हाथ की तरफ है। तो क्या है हमारा सीधे हाथ की तरफ में से, क्योंकि हम पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकाल के घटा देंगे। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे gx, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे gx माइनस, और यहाँ हमारा कितना है fx, तो हम लोग यहाँ से कर देंगे fx। इतना सा अंतर होता है। शायद ऐसा पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा जाता है तो ये है। आपको हर चीज़ का बेसिक पता होना चाहिए कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सबसे पहले अलग अलग कर्व में से अलग अलग घटाए हैं।
जैसे यहाँ पर हमने पहले तो ग्राफ ड्रॉ किया कौन सा है, फिर हमने अलग अलग दिखाया। ये मैं प्रूफ के लिए करा है, जरूरत नहीं पड़ती है कि हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ए बी सी, तो मैंने इससे ए बी सी जो कर्व था या वक्र था उससे कितना क्षेत्रफल घेरा है वो निकाल लिया, और ए एफ बी ने कितना कर्व ने कितना क्षेत्रफल घेरा वो निकाल लिया, दोनों का निकाल लिया। तो मैंने इसमें ये ज़्यादा था, ज़्यादा में से कम को घटाया तो हमारे पास इतना ही इतना रह गया जो कि वहाँ लिखा है। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर वही पुरानी जैसे आयत में से वो मैंने निकाला था 10th क्लास में भी, अभी इस टाइप के क्वेश्चन करे होंगे तो वही है। फिर मैंने a1 माइनस a2 किया, यहाँ से लिमिट लगा और ये हो जाता है आपका फाइनल प्रूफ। जनरली ये प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाता, ये करवा दिया ताकि आप लोग समझ जाओ। नोट कर लीजिए इसको। एक सवाल को उठाते हैं, जैसे आपको दिया है कि मान लो एक सवाल है वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा y बराबर mx के बीच का या के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ट्राई करिए ग्राफ बनाने। तो इसके लिए सबसे पहले कोई भी हम एरिया का या फिर ये समाकलनों के अनुप्रयोग का कोई भी हम लोग अगर सवाल करते हैं तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम उसका ग्राफ बनाएं या आलेख खींचें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हर एक क्वेश्चन में आलेख खींचता हूँ। तो यहाँ पर मैं वैसे मैंने ये बनाया तो हमको पता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो कुछ इस तरह से इसका आलेख होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब यहाँ पर क्या है y बराबर mx, तो y बराबर mx हमारी लाइन जो होती है हमारी मूल बिंदु से होकर गुजरती है जो कि 45 अंश के कोण पर होती है, ये हमारी हो गई y बराबर mx। अब देखो, अब हमें ये नहीं पता है ये क्या है हमारा, ना हमको ये पता है x बराबर ये कितने पर है। तो सबसे पहले हमें इस बिंदु को निकालना होगा कि ये कौन सा बिंदु है। यहाँ पर हमें बिंदु पता है ये 0,0 है, तो हमको अगर जब हम समाकलन करेंगे तो हमको लोअर लिमिट पता चल जाएगी 0,0, पर हमें ये वाला बिंदु ढूंढना होगा कि ये कौन सा है। तो ये बिंदु ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो चीज़ें हैं इनको हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे तो कैसे कि मान लो हमको दिया गया है y बराबर 4ax, y बराबर mx, तो क्या करेंगे हम यहाँ से y का मान निकाल के यहाँ रख देंगे क्योंकि हमको x निकालना है, x बराबर कितना है। तो यहाँ से हम y का मान निकाल के यहाँ में रखेंगे तो हमारी x में एक समीकरण बन जाएगा जिसको कि हम लोग हल कर लेंगे। तो रखते हैं यहाँ y बराबर कितना है mx, तो यहाँ पर हम लोग mx को रखते हैं mx स्क्वायर हो जाएगा यहाँ बराबर 4ax, इसको स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -4ax बराबर 0। x को कॉमन लेंगे तो ये हमारा बचेगा m स्क्वायर x -4a बराबर 0। अब यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तो 0, इसको इधर भेज दिया। अब इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा m स्क्वायर x -4a इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर x इज इक्वल टू 4a, तो यहाँ से x बराबर हो जाता है हमारा 4a बटे m स्क्वायर। x इज इक्वल टू 0 तो हमने यहाँ लिख दिया है। अब x इज इक्वल टू जो हमारा 4a अपॉन एम स्क्वायर है इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं, x बराबर 4a अपॉन एम स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे हमारा कौन सा क्षेत्र है जिसको कि हमें निकालना है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमको y स्क्वायर बराबर 4ax, y बराबर mx के मध्यवर्ती, तो हमारा y स्क्वायर बराबर 4ax कर्व कौन सा है, y स्क्वायर बराबर 4ax कर्व ये हो गया, y बराबर mx का ये हो गया। तो दोनों के बीच का, तो दोनों जो कर्व और एक ये रेखा है, जो वक्र और रेखा है, दोनों के बीच में कौन सा क्षेत्र है, ये वाला। तो ये हमारा क्षेत्र हो जाएगा ये हमको निकालना है। या तो अब आप लोग चाहें तो वैसे ही कर लें कि पहले इसका पूरा निकालें, फिर इससे कितना है वो निकालें, फिर दोनों घटाएं, या फिर मैंने कैसे बताया था
ए बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट हमको बाद में लगाएंगे। मैंने क्या बताया था, अब ऊपर वाले जो कर्व था, ऊपर वाला वक्र था, उसमें से नीचे वाले वक्र को घटा देते हैं। यहाँ पर हमारा ऊपर वाला वक्र कौन सा है, सिर्फ हम उसी में देखेंगे जहाँ से जहाँ के बीच में हमको जो क्षेत्रफल है उसको निकालना है। जैसे हमको यहाँ से 0 से x बराबर 4a/m² के बीच में निकालना है, तो यहाँ पर 0 x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4a/m² के बीच का हमको जो एरिया है वही निकालना है। तो हम उसी रेंज में या फिर बोलें उसी प्रांत में देखेंगे कि कौन सा जो हमारा वक्र है वो ऊपर है, कौन सा नीचे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारा वक्र ऊपर कौन सा है, y² बराबर 4ax है, और y बराबर क्या हो जाता है ये, क्योंकि हमको fx के टर्म में लिखना है तो y बराबर हमको रखना होगा। तो यहाँ होता है √4ax और y बराबर हो जाता है 2√ax। ठीक है, तो 2√ax हो जाता है हमारा ये। अब हम लोग क्या कर दें, ऊपर वाला कर्व हमारा कौन सा है, ये y² बराबर 4ax, यहाँ से y बराबर कितना है, इतना, ये हो जाता है हमारा fx, क्योंकि हमको y को x के टर्म में लिखना होता है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो हमारा ऊपर वाला कर्व वक्र कौन सा है, fx में से इसको घटाया तो ये हो गया हमारा 2√ax माइनस, अब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऊपर वाला तो गया, नीचे वाला कौन सा है, x इक्वल टू a से x इक्वल टू 4a/m²। तो हम लोग देखेंगे 0 से x इक्वल टू 4a/m² में हमारा है y बराबर mx, जो कि ये हमारी लाइन है। ये तो सीधा ही सीधा y को x के टर्म में, तो हम इसको मान लेते हैं gx है, तो हम लोग इसको घटा देते हैं, तो माइनस mx dx। अब हमको लिमिट रखनी है, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट हमारी 0 से 4a/m² तक है, तो लिमिट को हम लोग रख देंगे 4a/m² तक। तो यहाँ से हमारी लिमिट, लोअर लिमिट कितनी हो गई 0, अपर लिमिट कितनी हो गई 4a/m², यहाँ से हो जाएगी हमारी अपर लिमिट 4a/m²। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हमको क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा, इसको 2√a बाहर आ जाएगा यहाँ से, या फिर सीधा ही सीधा करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसका करेंगे तो 2√a ऐसा ही रहेगा, x का करेंगे x की पावर 1/2, 1/2 का करते हैं तो ये हो जाता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, माइनस m ऐसा ही रहेगा, x की जगह x²/2। यहाँ हमारी लिमिट लग जाएगी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4a/m²। तो यहाँ से हमारा a बराबर हो जाता है 2√a 4a/m² को अब रखते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब कितना रखना, 4a/m², तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं 4a/m² की पावर 3/2 माइनस m, यहाँ पर रखते हैं 4a/m² की पावर x² अपॉन में 2, तो 2 हमारा अपॉन में, माइनस करेंगे हम 0 को पुट करेंगे, 0 के यहाँ पुट कर लेते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग 0 को पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2√a x की पावर 3/2, सॉरी x की जगह 0 रखना है ना लोअर लिमिट, तो यहाँ 0 अपॉन 2 इधर आ जाएगा, यहाँ 3 इधर, माइनस m²/2। तो अब ये हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया, बचा कितना, इतना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 4/3 √a, ये हो जाता हमारा 2 2 4 8, ए हो जाता हमारा a√2, ये मैं इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें मैंने सॉल्व किया पूरा, और ये हो जाता है हमारा m³ सेम ईयर। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 16a²/m³, ये 2 से ये डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर a, यहाँ पर a मिल के हो गया a²/m³, ये कितना हो गया 32/3m³ माइनस
8a² अपॉन m³ सॉल्व कीजिए इसको। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a बराबर 3 8 या 24 8 24 32 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 8 8a² अपॉन m³। ये आपका हो जाता है टोटल एरिया। यही आपको जाके करना होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आलेख बनाया कि कैसे हम लोग, पहले भी मैंने आलेख ही बनाया, पहले देखा कि कहाँ पर हमको क्या करना है। तो यहाँ पर जब मैंने आलेख बनाया तो मुझे समझ में आया, हाँ ये दिया गया है अपर कर्व हमारा, ये ऊपर का वक्र ये है, नीचे का वक्र ये है। तो हम लोग ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाले वक्र को घटा देंगे, नीचे वाले को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा। ये हमको देखते ही समझ आ गया कि इस तरह से अगर इस टाइप का बन रहा होगा तो समझ जाते कि सीधे हाथ साइड वाले में से डेढ़ हाथ साइड का। फिर हमको क्या पता कि हमको ये पॉइंट ही नहीं पता था कौन सा पॉइंट है, तो उसके लिए हमने इसको सॉल्व किया, इन दोनों को, ये जो दो समीकरण दिए हैं इन दोनों को मैंने सॉल्व किया। जब इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो हमको मिला x बराबर 4a/m²। तो हमने x बराबर 4a/m² के बीच में देखा, हमारा ऊपर वाला कर्व है y² बराबर 4ax। अब यहाँ हमारा y² बराबर था, जबकि हमको चाहिए होता है कि y बराबर हमारा fx होना चाहिए, क्योंकि तभी हम लोग y को x के टर्म में, x की किसी भी वैल्यू के लिए y को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने दोनों तरफ का अंडर रूट लिया, तो ये हमारा यहाँ से आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर मैं नहीं लिखा, लिखे दे रहा हूँ, a बराबर इंटीग्रेशन a to b f(x - gx)। फिर हमने यहाँ पर देखा कि अपर कर्व हमारा fx कौन सा था, ये वाला, लोअर कर्व हमारा gx हो गया था। तो दोनों को यहाँ पर रखा, a बराबर हमारा कितना आ गया 0, b बराबर कितना आ गया था 4a/m²। तो a बराबर 0, a बराबर 4m, b बराबर 4a/m² हमने यहाँ पुट किया। इसके बाद फिर हमारा पुराना वही निश्चित समाकलन का यूज होता है। बोला था ना मैंने जब निश्चित समाकलन पढ़ा रहा था कि निश्चित समाकलन आपका बहुत जगह यूज होगा, तो यहाँ यूज हो गया। यहीं अगर निश्चित समाकलन की बात करें तो आप लोग जब लोग जो आपका भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स को जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी बहुत सारी जगह आपका निश्चित समाकलन का इस्तेमाल होगा। जैसे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें होगा, बहुत सारी जगह में होता है। तो ये है, नोट कर लीजिए। अब मान लो हमको दिया जाए x² बराबर y तथा y बराबर x + 2 तथा x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका भी हम लोग ग्राफ ही बनाएंगे कि किस तरह से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये जो हमारा रेखा दी गई है इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे x बराबर 0 पे हमारा कितना आ रहा है, y x बराबर 0 कर रहे हैं तो y बराबर हमारा कितना आ रहा है 2। तो यहाँ होता है हमारा x बराबर 0, x बराबर 0 पर y बराबर 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा y बराबर 2। और फिर y बराबर 0 करेंगे, y बराबर 0 कर रहे तो x बराबर कितना आ रहा है -2, तो x बराबर -2 यहाँ हो जाएगा। तो हमारा कुछ ये रेखा इस टाइप से जाएगी, ठीक है। y बराबर -2, y बराबर +2, x बराबर -2, y बराबर +2। तो यहाँ हमारा हो गया x बराबर -2, y। अब क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो फिगर है हमारा आता है, इसको बड़ा ऐसे लेते हैं, तो कुछ इस तरह से। यहाँ हमारा x बराबर हो रहा है -2, यहाँ हमारा हो रहा है y बराबर +2।
अब एक्स स्क्वायर बराबर वाई का सबको वो पता होना चाहिए, सो वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। सबको पता है ये परवलय का समीकरण है, जो कि ये क्या है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर मतलब वाई अक्ष के सिमेट्रिक, तो ये कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई हमारा ये कर्व है, वाई बराबर एक्स प्लस टू, वाई बराबर एक्स प्लस टू ये रेखा लिख भी देता हूँ, वाई बराबर एक्स प्लस टू, वाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स अक्ष के मान, तो ये हो जाता हमारा एक्स और ये हो जाता हमारा वाई। तो हम लोग देखेंगे कौन सा हमको क्षेत्रफल निकालना है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई का हमारा ये लेना है। ठीक है, फिर क्या है, वाई बराबर एक्स प्लस टू, वाई बराबर एक्स प्लस टू का ये है, और फिर क्या एक्स अक्ष और ये एक्स अक्ष है। इन तीनों चीज़ों से हमारा देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये हम लोगों का घेरा है, तो हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो भागों में निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक का ही निकालेंगे, अगर हम लोग मान लो सबसे पहले तो हम लोग यही जो बिंदु है, ये जो बिंदु है ये जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, पहले वो निकालेंगे कि ये बिंदु कौन सा है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बिंदु वो कोई भी बिंदु निकालने के लिए कि जहाँ पर कोई भी दो वक्र या कोई रेखा वक्र या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को हल करेंगे। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पर है वाई बराबर एक्स प्लस टू। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ से y बराबर एक्स प्लस टू को यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए और किसी से हमको मतलब नहीं। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे, यहाँ तो हमारा जीरो जीरो होता ही है, तो यहाँ पर हम लोग अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलता है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस टू। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग x और x प्लस टू को हम लोग हल कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ से x और x प्लस टू को हल करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गुणनखंड आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन। ठीक है, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यही है। देखो दो है, टू है, दो है कम, दो में से क्या एक बचा, यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस चिन्ह, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। यहाँ से क्या एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ हो जाता है एक्स माइनस टू, यहाँ से वन को कॉमन लिया तो यहाँ हो जाता है हमारा एक्स माइनस टू बराबर जीरो बराबर जीरो। तो यहाँ एक्स माइनस टू, यहाँ एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो यहाँ से हमारी एक्स की दो वैल्यू होंगी, एक एक्स बराबर दो, एक आ गई एक्स बराबर माइनस एक। अब देखो दो वैल्यू आई, एक्स बराबर माइनस वन, एक्स बराबर दो। तो अब दो वैल्यू क्यों आई, क्योंकि ये जो दो जगह कट करेगा, ये अगर थोड़ा आगे जाएगा, ये थोड़ा आगे जाएगा, तो ये लाइन कट कर जाएगी। तो ये हो जाता हमारा एक्स बराबर दो, और ये हो जाती है हमारी एक्स बराबर माइनस वन। तो यहाँ से तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ से तो कोई एरिया आ ही नहीं रहा। आप लोग बोलोगे ये वाला एरिया, ये वाला कैसे लेंगे कि यहाँ जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है, इसमें ये लाइन नहीं है। अगर मान लो इसको ले रहे हैं तो एक्स अक्ष नहीं है, तो क्या है, सीधा सा हमको यही निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस वाले क्षेत्र का एरिया निकालेंगे। ये वाला जो क्षेत्र है इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों का एक साथ निकाल लेंगे, हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से a1 कैसे निकालेंगे, y बराबर mx है, ऊपर वाला कर्व हो गया है, और हमारी x अक्ष की जो रेखा है, x अक्ष की जो रेखा होती है उसका हमारा समीकरण होता है x बराबर जीरो। ये y का फंक्शन होता है fx, x बराबर जीरो, नहीं सॉरी y बराबर जीरो। ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोल सकते हैं, y बराबर जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा y बराबर जीरो होगा। तो यहाँ पर मान लो ये ए से बी, मान लो बी और सी,
तो ए से बी तक हमारा क्या है, ऊपर कौन सा है, y बराबर mx, y बराबर x प्लस 2, नीचे कौन सा है, y बराबर 0। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग a1 लिख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग a1 हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, टेढ़े हाथ से सीधे हाथ की तरफ। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -2 से -1 तक। तो -2 से -1 तक। और हमारा इक्वेशन क्या है, y बराबर x प्लस 2, ऊपर वाला कितना है, y बराबर x प्लस 2, x प्लस 2। हमको माइनस क्या करना होता है, नीचे वाला क्या है, y बराबर 0। तो 0 करेंगे, फिर dx से कुछ मतलब नहीं, तो 0 हटा देते हैं, dx। अब यहाँ से हो जाता हमारा a1, ये हो गया। तो a1 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आता है x² प्लस 2x, लिमिट हमारी लग जाती है -2 से -1। तो यहाँ से हमारा a1 की वैल्यू आ जाती है, -1 को पुट करेंगे तो -1² प्लस 2 -1 माइनस, अब -2 को रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -2² माइनस 2 इंटू प्लस -2। यहाँ हमारा कितना हो गया, -1² होगा तो 1/2 -2 माइनस इसका स्क्वायर होगा 4/2, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, -2। इसका हो जाएगा -2 हो जाएगा तो +4, 2 दूनी 4 माइनस का 4, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +4, ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस का 2 होगा, तो यहाँ माइनस से गुणा होगा तो -2। अब ये हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास a1 का एरिया आ गया 1/2। सिमिलरली हम a2 निकाल सकते हैं b से c के बीच में। b से c के बीच में हमारा अपर कर्व कौन सा हो रहा है, ये y बराबर x², और नीचे वाला लोअर कर्व कौन सा हो रहा है, y बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग a2 लिख सकते हैं, a2 बराबर इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक हम लोग कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमारा कहाँ है, x बराबर -1 से x बराबर 0 था। तो हमारी यहाँ पर लिमिट लग जाएगी -1 से 0, और कर्व हमारा क्या था, y बराबर x², तो x² -0। ये जो नीचे वाला वक्र है, यहाँ तो लोअर कर्व है तो उसको 0 है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा dx। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा -1 से 0 x³ -1 से 0, तो a2 हो जाएगा हमारा 0/3 -1 की पावर 3/3। तो a2 बराबर, ये तो 0 हो गया, -1 का क्यूब करेंगे तब रहेगा माइनस ही, -1 का माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा +1/3। और हमारा टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा a1 आ गया, a1 बराबर 1/2, a2 बराबर 1/3। तो a1 और a2 को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल ये हो जाएगा हमारा a1 प्लस a2 बराबर 1/2 प्लस 1/3। तो यहाँ से हमारा आ जाता है 1/2 धन 1/3 तो हमारा टोटल क्षेत्रफल आ जाता है, या बोलें तो कुल क्षेत्रफल 5/6। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इसमें क्या था, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था जिसमें कि आपको 2 कर्व दिए गए थे ऐसे, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स अक्ष दिया है, एक्स अक्ष तो पूरा ही है, तो मान लो कोई तो इसका ये वाला निकाल देता है एरिया, कोई ये निकाल देता, कोई ये। तो सबसे पहले देखना होता है कि हम लोगों को कौन सा क्षेत्रफल निकालना है या कौन सा एरिया हमको फाइंड करना है, फिर उसी हिसाब से चलते हैं। फिर यहाँ पर हमारा अपर कर्व कौन सा था, y बराबर x+2, और ये जो x अक्ष है, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, कहीं पूछ भी लिया जा सकता है, और y अक्ष का पूछा जाएगा तो x बराबर 0। ये 2 समीकरण है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग y पॉइंट को निकाल लेते हैं, तो यहाँ हम लोग y पॉइंट को निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, x बराबर -1 है, x बराबर -1 को यहाँ रख दो, तो यहाँ x बराबर -1 को रखा, तो यहाँ y बराबर -1 + 2, तो y बराबर आ गया हमारा +1, ये आ गया हमारा +1। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड का कर्व कौन सा है,
0 से 1 में, ये मैंने बताई थी कंडीशन। अगर तो कर्व हैं ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो राइट हैंड साइड के माइनस लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ राइट हैंड साइड का हमारा कौन सा कर्व है, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड का तो क्या था एक्स स्क्वायर माइनस लेफ्ट हैंड साइड कौन सा था, y बराबर एम एक्स, वाई बराबर सॉरी x+2 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना था, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, ट्राई करना इसको। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट में बताइए। इससे और इससे दोनों से आंसर सेम ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है तो आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। अगर हाँ निगेटिव आता है तो उससे कोई इशू नहीं है। तो निगेटिव आता है, मान लो आपका -5/6 हो गया, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको मॉड लगा के हम लोग 5/6 कर सकते हैं। निगेटिव आता है उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अगर आंसर डिफरेंट आता है तो दिक्कत है। जैसे आपको एक और क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया y² बराबर 4ax तथा x² बराबर 4ay, ये दो कर्व दिए हैं। बोला है दोनों वक्रों के सेम क्वेश्चन, दोनों वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ये यहाँ कर रहे हैं इतना। तो इसके लिए भी हम लोग क्या है, कई बार ये वाला प्रूफ में भी पूछ देता है कि ये दो कर्व दिए हैं, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो 16a² / 3 होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये निकालना है हमको कैसे होगा। तो इसके लिए भी क्या, ये एकदम सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आलेख ही खींचेंगे, कुछ नहीं करेंगे। y बराबर 4a², ये हो गया, थोड़ा बड़ा बनाना है, ये इस तरह का होता है कुछ का, और x² बराबर 4ay, ये कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया हमारा 0,0। अब हमको निकालना है ये बिंदु जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं या फिर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों को हल करते हैं। या तो यहाँ से y² निकाल के यहाँ पुट कर दो, या यहाँ से y को निकाल के यहाँ पुट कर दो, जो मन में करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से y को निकाल रहा हूँ। यहाँ है हमारा y² बराबर 4ax, हमको x ही चाहिए तो y को हटा दें, और यहाँ x² बराबर, इसकी जरूरत नहीं, x² बराबर 4ay। तो मैं यहाँ से y का मान निकालता हूँ, तो यहाँ से हमारा y बराबर हो जाएगा x²/4a। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पुट कर रहा हूँ y की जगह। तो x²/4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, अब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा हमारा x³ इज इक्वल टू 4ax। x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x³ इज इक्वल टू 16 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 × 64 a³, और x बराबर हो जाएगा हमारा 64 a³⁴ तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4a। तो यहाँ से हमारा x बराबर आ गया 4a।
तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं x बराबर 4a, ये हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4x, या फिर लिखें y बराबर 2√ax, ये हमारा x स्क्वायर बराबर 4a/, y बराबर बोलें तो x स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ हमें पता चल गया कि x = 4a पर ये दोनों जो वक्र हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु पर। तो अब हमको क्या चाहिए, इन दो वक्रों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो, तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला। तो अब इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही निकालेंगे, ऊपर का वक्र माइनस नीचे का वक्र। तो हमारे पास ऊपर का वक्र कौन सा है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो वाई बराबर हो गया हमारा 2√ax बराबर fx हो गया ये। और नीचे का कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, तो y बराबर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, तो ये हो गया हमारा gx। अब क्या करना है, एरिया क्षेत्रफल बराबर a से b में f(x) हमारा कौन सा होता था, ऊपर का वक्र, और gx हमारा क्या होता था, नीचे का वक्र। ये कोई सूत्र नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ एक बार। नीचे का वक्र हो जाए और dx, लिमिट आपकी a से b में वो होती थी जिस लिमिट के बीच में आपको x बराबर कहाँ से कहाँ तक के लिए आपको क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ हमें पता है, यहाँ 0 से 4a के बीच में हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ अगर मान रखें तो a बराबर इंटीग्रेशन, a बराबर कितना था, 0, कहाँ तक, 4a। fx हमारा कितना निकला था यहाँ से, 2√ax माइनस gx कितना निकला था, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। अब इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो a बराबर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही आएगा x⁴ 3/2/3/2 अभी किया था, माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाता हमारा x³ 3 × 4a। लिमिट हमारे यहाँ से चलती है 0 से 4a। तो a बराबर हमारा होता है 2 × 2/3√a, 4a की पावर 3/2 माइनस 4a की पावर 3/3 × 4a माइनस, अब 0 रख नहीं रहा हूँ मैं, एग्जाम में आप लोग रख के दिखाना कि यहाँ 0 रख रहे हैं, तो ये 0 हो रहा है। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो ये हमारा हो जाता है 4/3√a, इसको अगर 3/2 करते हैं तो ये हमारा आता है 8a√a। 3/2 है, 4 पे 3/2 जाएगा, a पे 3/2 जाएगा, a पे 3/2 जाएगा तो √a 3 टाइम, 4 पे √2 जाएगा तो √4 3 टाइम, तो √4 बराबर हमारा हो जाता है 2। तो ऐसे अगर 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा, और √a करेंगे तो हमारा a√a हो जाता है, जो कि है माइनस 16a³ अपॉन 3 × 4a। एक ऐसे कैंसिल हो गया, स्क्वायर हुआ, एक यहाँ से 4 बचा, तो यहाँ से हमारा हो गया a बराबर 32/3 a² माइनस 32, सॉरी यहाँ क्यूब है तो ये हो जाएगा हमारा 64, तो यहाँ बचेगा हमको कितना, 16, तो 16a² 3। अब 32a² माइनस 16/3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a = 32a² माइनस 16a²/3। इसको अगर हम लोग सॉल्व लेते हैं और नीचे से एलसीएम तो 3 हो जाता है माइनस, तो ये हो जाता है हमारा 16a²/3, जो कि हमें प्रूफ भी करने के लिए बोल दिया जाता है। अब कहीं कहीं क्या होगा कि आपको ये एक ही जगह कुछ वैल्यू रख दी जाएगी, कुछ भी, और यहाँ पर बोल दिया जाएगा दोनों कर्वों के बीच में, तो जो दो वक्र हैं उन दोनों के बीच का एरिया निकालिए।
उसके लिए आपको सिंपली यही प्रोसीजर फॉलो करना है, बस एक ही जगह कोई मान आ जाएगा 2 3 4 5, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है इसका, जैसे इसको इम्पोर्टेंट होगा। मान लो आपको दिया गया है 2,1 बिंदु दिए गए हैं, ए 2,1, बी दे दिया आपको 4,5 और सी आपको दे दिया गया है 6,3। अब आपसे बोला गया है ये जो इन 3 बिंदुओं से जो एक त्रिभुज बन रहा है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इनको एक संख्या लिख कर दिखाते हैं कैसे। मान लो 2,1 है, तो मान लो यहाँ कहीं हमारा 2 है, यहाँ कहीं 1 है, ये बिंदु हमारा हो गया 2,1। अब यहाँ पर बी है हमारा 4,5, यहाँ कहीं 4 है, यहाँ कहीं 5 है, 4,5, ठीक है। यहाँ x बराबर 4, x बराबर 2, ये बिंदु है, और सी है हमारा 6,3, 6,3। तो हमको क्या करना है, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इसका एरिया फाइंड करना है। अब आप ये नहीं कि आप लोग दूसरा वो फार्मूला लगा दें, जाके आपको बोला जाएगा कि समाकलन की विधि से ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं आप लोग जाएं बस 1/t डिटर्मिनेंट का फार्मूला 4, 5, 1, 6, 3, 1, 2, 1, 1, बस इसको सॉल्व किया आंसर निकलता है। तो इससे आपको आंसर नहीं मिलेंगे, मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर तो मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है हमको, हम इसके लिए भी समाकलन का यूज करेंगे। तो समाकलन को हम लोग कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले संख्या रेखा लिखेंगे। मान लो ये ए बी है, सी, तो सबसे पहले ए बी की रेखा लिखेंगे, बी सी की लिखेंगे, ए सी की लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, जब हमको ए और बी की रेखा पता होगी, मान लो ये बी है, सी, तो ए बी की रेखा पता होगी और हम इसको नीचे इस अक्ष के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे, तो हमारे पास ये जो है हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। बीसी की रेखा है जो, उसको अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये पूरा क्षेत्रफल। अब हमारे पास ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, ये नीचे वाला हटाना है हिस्सा। तो नीचे वाले हिस्से को हटाने के लिए हम यहाँ जो रेखा है उसका समाकलन करके x = 2 से x = 6 के बीच में समाकलन करेंगे, तो उसका एरिया हम लोग घटा देंगे, तो हमारे पास त्रिभुज का एरिया आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों का फर्स्ट या पहला काम बोलें तो हमको लिखना होगा रेखाओं के समीकरण। तो सबसे पहले ए बी का समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण लिखने का आपको सूत्र पता होना चाहिए। किसी को भी x1 x2 मान लो और y1 y2 मान लो। जब आपको दो बिंदु दिए जाएं तो यहाँ से हम लोगों का सूत्र होता है y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। तो सबसे पहले हम ए बी का लिखते हैं। ए बी भी मान लो, इसको हम मान रहे हैं y2 x2, इसको मान रहे हैं y1 y। तो y माइनस y1 क्या हो गया -1 बराबर y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है 1, x2 क्या है 4, x1 क्या है 2। यहाँ पर क्या हो गया x माइनस x1 क्या था हमारा 2। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ 4 में से 2 गया 3, y - 1 बराबर 4/2 x - 2, यहाँ से 2 से कैंसिल, 2 2 4। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाती है
2x माइनस बाई, यहाँ हो गया 2 2 जा 4 और माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन ए बी की। तो यहाँ से हम लोग ए बी की इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x माइनस बाई माइनस 3 बराबर 0। और अगर हम इसको बाई के टर्म में लिखें तो ये आ जाएगी हमारी कितनी, बाई बराबर 2x माइनस 3, ठीक है 3। तो ये जो लाइन आ गई हमारे पास बाई बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग ये जो हमारी लाइन है इसका लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं, चलो ठीक है। तो BC का समीकरण लिखते हैं। तो BC का समीकरण लिखने के लिए एक को बाई 2 एक को x1, मैं इसको x1 मान लूँ। तो बाई माइनस बाई 1 मान लो, इसको मान लिया 3 बराबर बाई 2 5 माइनस 3 अपॉन x2 4 माइनस 6। यहाँ कितना आ गया x माइनस x1 क्या हो जाएगा हमारा, जब हमने इसको x1 माना है, x1 इसको माना है तो माइनस 6। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 6, 2 से 2 गया, बचा कितना माइनस 1। तो बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस x प्लस 6। तो बाई बराबर हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस 6 प्लस 3। तो बाई बराबर आ गया हमारा माइनस एक्स प्लस 9। तो ये आपकी समीकरण हो जाता है BC में, या बोलें तो BC रेखा की इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, AB की आ गई और BC की आ गई। तो अब हमको कौन सी निकालनी है, A और C। ये होगी हमारी माइनस एक्स प्लस 9 बाई बराबर, अब हम लोग कौन सा निकालते हैं, कौन सी बची है, AC। में हमको किसको y1 मानना है, इसको y1 मानना है, दोनों ही छोटे हैं। तो इसको y1 बाई x1 y1 मानना है, x और x2। तो यहाँ AC को हम लोग लिखेंगे तो यहाँ हो जाता है बाई माइनस y1 कितना 1 बराबर बाई 2 कितना है हमारा 3 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 2 x2। और यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस x1 कितना है माइनस 1। तो यहाँ हमारा x1 हो गया माइनस 1 बाई बराबर नहीं, x हमारा हो जाएगा 2 माइनस 2। तो यहाँ हमारा हो जाता है बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 x माइनस 2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो बाई माइनस 1 बराबर x अपॉन 2 x अपॉन 2 माइनस 1। तो बाई बराबर हो जाएगा हमारा x अपॉन 2। यही है, यही होना चाहिए। 3 2 जा 6, 1 2 जा 2। तो ये बराबर हमारा हो जाता है बाई बराबर x अपॉन 2। तो ये लाइन हो गई हमारी बाई बराबर x अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनका कोई काम नहीं है मेरे पास, लेकिन आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं तो आप लोगों को ये तीनों जो समीकरण में लिखे हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन या फिर रेखा के समीकरण, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आप लिखते नहीं हैं तो आपके मार्क्स भी कम हो सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा कि A से B जो रेल लाइन है, A से B की रेखा है, तो इस रेखा के बीच का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको मैं लिख रहा हूँ। तो A हमारा हो जाएगा A1 लिख रहा हूँ, मान लो ये A1 है। तो A1 A से B के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y बराबर 2x माइनस 3 dx। और ये कहाँ से कहाँ तक है, x बराबर 2 से x बराबर 4 तक। तो 2 से 4। अब A1 तो हो गया हमारे पास, और A2 क्या हो जाएगा फिर सिमिलरली, A2 इसको मान रहे हैं, मान लो ये A1 की लाइन है, ये A2 की लाइन है। A2 क्या हो जाएगा, ये B से C की जो रेखा है, ये जो रेखा है, इस रेखा के बीच से जो क्षेत्रफल है उसको लिखते हैं। तो A2 हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस का x प्लस 9, कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा 4 से 6 तक। तो x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू 6 तक।
ये हो गया हमारा A2। अब हम A3 लिखते हैं तो A यहाँ 2,1 से 2,1 से लेकर 6,3 तक, मतलब 2,1 से 6,3 तक हमारा कौन सा एरिया आ जाता है A3। A3 एरिया कौन सा होगा हमारा, ये जो लाइन है इससे नीचे का एरिया। तो A3 को हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x बराबर 2 से x बराबर 6 तक, x बराबर 2 से x बराबर 6 तक, कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 2 से x बराबर 6 तक। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, x/2 y बराबर इंटू dx। तीनों को हम लोग हल कर लेते हैं अलग अलग। यहाँ से A1 हमारा हो जाता है 2x² माइनस 3x इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 4। तो A1 बराबर हो जाता है हमारा 2 से 2 कटा 4 को रखेंगे 4² माइनस 3 इंटू 4 माइनस 2 को रखेंगे 2² माइनस 3 इंटू 2। तो यहाँ से A1 हो गया हमारा 16 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 6। तो A1 होता है हमारा 16 माइनस 12 हुआ तो इक्वल टू 16 में से 12 गए 4 माइनस 4 में से 6 गए माइनस के 2 ये प्लस के 2 हो जाएंगे। तो A1 बराबर हो गया हमारा 6। सिमिलरली A2 हो जाएगा हमारा माइनस का x² प्लस 9x 4 से 6 तक। तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 6² प्लस 9 इंटू 6 माइनस 4², ये माइनस का चिन्ह साथ ही रहेगा 4² प्लस 9 इंटू 4। तो ये हो जाता A2 बराबर हमारा 36/2 होगा तो माइनस के 18, ये हो गया 54 माइनस ये कितना हो गया 4 चौक 16 माइनस के 8 प्लस 36। इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 8 14, तो ये हो गया हमारा 36 माइनस ये हमारा हो गया 36 में से 8 जाएंगे, 36 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 28। तो 36 में से फिर 28 घटाओ, 36 में से 8 कर रहे थे, अब 36 में से 28 घटाओ, 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। तो A2 बराबर हो गया हमारा 8। अब बारी आती है A3 की। तो यहाँ से हमारा A3 बराबर हो जाता है A2 बराबर 8 आ गया, A1 बराबर 6। तो A3 बराबर हो जाता है हमारा x² इंटू 2 लिमिट 2 से 6। तो यहाँ पर 6 को रखेंगे पहले 6² माइनस 2² A3 बराबर 4 6 का स्क्वायर होगा तो 36 माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो 4। तो A3 इज इक्वल टू 36 माइनस 4 32/4, तो ये हो जाएगा 8। तो A3 हो जाता है हमारा 18। तो A1 आ गया हमारे पास, ये एरिया आ गया 6, ये एरिया आ गया 8 और नीचे का ये एरिया आ गया हमारा 8। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना कौन सा है, हमको ये पता है ये टोटल इतना, ये टोटल कितना है 6, ये टोटल कितना है 8, ये टोटल कितना है 8। हमको चाहिए ये, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का जोड़ देंगे, ये जो पूरा पूरा जोड़ देंगे और नीचे से घटा देंगे तो हमारे पास यही वाला तो रह जाएगा। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस A2 माइनस A3। तो A1 प्लस A2 माइनस A3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A बराबर A1 का मान कितना है 6, A2 का मान 8 माइनस A3 का मान 8। तो A बराबर हो जाता है हमारा 6। ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है कि A बराबर हो जाता है हमारा 6। नोट कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन शायद पूछ लिया जाए, मतलब पेपर नहीं देखा हूँ मैं प्रीवियस ईयर का, आप लोग देख लेना, अगर पूछा है तो ज़रूर देख के जाइए। करा क्या है मैंने, यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन की सीम रेखा लिखी,
ये जो रेखा है इसका समीकरण लिखा, ये रेखा इसका समीकरण लिखा। मैंने तीनों रेखाओं के समीकरण लिख लिए, फिर उनसे कोई मतलब नहीं रहता, बस उनकी जो समीकरण आए हैं उनसे। फिर उन तीनों जो समीकरण हैं उनको dx के साथ मैंने समाकलन किया या इंटीग्रेट किया, x बराबर 2 से x बराबर 4, x बराबर 4 से x बराबर 6, जहाँ से जहाँ तक लिमिट है। अगर यही रेखा हम लोग खींचते तो ये आ जाती, ये आ जाती, ये यहाँ, तो मतलब एरिया इतना ही आता। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों का अलग अलग एरिया निकाला, फिर उसके बाद उसका भी निकाला। फिर मैंने देखा इन दोनों को निकाले, इन दोनों को निकाले, इन दोनों को निकाले, तो फिर उसके बाद मैंने a1 प्लस a2 किया, मैंने c3 किया, इन दोनों का एरिया जो था इनको जोड़ दिया, उसमें से ये जो नीचे का एरिया इसको मैंने घटा दिया, और उसके बाद मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं। और आगे कुछ नहीं, आगे बस सिंपल से क्वेश्चन है जो कि आप लोग कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया आज का, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई करिए, जो नहीं बनते हैं वो मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन है या फिर क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है जो कि क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, PCM न्यू लाइट। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू।